नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत किताब का गद्य खंड के 8वां चैप्टर सिपाही की माँ, जिन्हें लिखा है मोहन राकेश ने। पहला क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और यह डाकियों की राह क्यों देखती है। बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र तथा मुन्नी को अपने सिपाही भाई का प्रतीक्षा है, जो वर्मा की लड़ाई के मोर्चे पर गया हुआ है। बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र का और मुन्नी को अपने सिपाही भाई का प्रतीक्षा है, जो बर्मा की लड़ाई के मोर्चे पर गया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, बिस्नी जो है यह सिपाही पुत्र और उसकी जो मुन्नी है उसकी माँ है। मुन्नी उस सिपाही का बहन है। ये जो सिपाही है उसका नाम है मानक। तो मानक और मुन्नी के माँ है बिस्नी। तो बिस्नी और मुन्नी दोनों माँ बेटी को किसकी प्रतीक्षा है, यह डाकियों की राह को क्यों देखता है। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र तथा मुन्नी को अपने सिपाही भाई का प्रतीक्षा है, जो बर्मा के लड़ाई के मोर्चे पर गया हुआ है। वह डाकियों की राह चिट्ठी के लिए देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह बर्मा की लड़ाई के मोर्चे पर जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी मुन्नी के विवाह की चिंता है। बिस्नी को मुन्नी के विवाह की चिंता है। उसी चिंता को दूर करने के लिए बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि बिस्नी के घर की हालत बहुत ख़राब है। मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के शादी ना हो, वह जो हमारा समाज है वह गंदा हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, यह कैसे सार्थक हो सकता है। तो कहता है इस एकांकी के शीर्षक में यह स्पष्ट होता है कि बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं, बल्कि हर सिपाही की माँ है, जिसने अपने स्वप्न में मानक और उसके फौजी दुश्मन दोनों से आग्रह करता है कोई किसी को न मारे। अतः हम कह सकते हैं कि बिस्नी के मातृत्व में किसी भी सिपाही के माँ को ढूंढा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। एकांकी में एक अंक होता है तथा नाटक में एक से अधिक अंक होता है। एकांकी में चरित्र पर निश्चित रूप से दिखाया जाता है। जो एकांकी होते हैं उसका जो चरित्र होता है वह निश्चित रूप से दिखाया जाता है, जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं चरित्र का केवल विकास को दिखाया जाता है। इस चैप्टर में दोनों जो लड़कियां हैं वो दोनों लड़कियां कौन हैं। कहता है कि दोनों लड़कियां वर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है। ये दोनों लड़कियां 13 दिनों तक जंगलों में रास्ते से पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिस्नी के गांव पहुंच गई है। छठा क्वेश्चन है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष में जापानी सिपाही था। सेना एक दूसरे के दुश्मन हैं। वे अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मानक जो है वह सिपाही को अपना दुश्मन समझता है और सिपाही जो है वह मानक को दुश्मन समझता है, इसीलिए वह एक दूसरे को मारना चाहते हैं। क्योंकि एक मानक सोचता है कि हमारे देश की विजय हो और सिपाही सोचता है कि वह हमारे जापान देश की विजय हो। अब इसीलिए एक दूसरे को वो मारना चाहते थे।
मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? कहता है मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि मानक को उसके सामने अपने मुल्क के दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। कहता है मानक समझता है कि वह जो हमारे सामने खड़े हैं वो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। वे अपने दुश्मन को बेरहमी के बाद बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसे मारना चाहता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ और इसे शेयर कर दीजिएगा।